हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑन कर्वीलिनियर मोशन ऑफ अ पार्टिकल। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पूरा होने के बाद में अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम में दिया है द कर्वीलिनियर मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड बाय Vx equal to 25 minus 80 meter per second and y equal to 48 minus 3t square meter. Knowing at t equal to 0, x equal to 0, find at time t equal to 4 seconds the position, velocity and acceleration vectors. Also find the corresponding magnitudes. जब हम ये पूरा प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये प्रॉब्लम कर्वीलिनियर मोशन का प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में वेलोसिटी का x कंपोनेंट दिया है और यहाँ पे y दिया है। y मीन्स ये पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट दिया है। तो इस तरह से जब कोई भी प्रॉब्लम में x एंड y के वैल्यूज दिए जाते हैं तो वो प्रॉब्लम रेक्टेंगुलर सिस्टम का प्रॉब्लम होता है। तो हमें यहाँ से पता चला है कि ये प्रॉब्लम रेक्टेंगुलर सिस्टम का प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम में लिमिट्स दिए हैं t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो ये मिनिमम लिमिट्स हमें यहाँ पे अप्लाई करने हैं इन प्रॉब्लम और हमें फाइंड आउट करना है t इक्वल टू 4 सेकंड्स पे पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स। उसके साथ हमें फाइंड आउट करना है करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड्स। तो हम ये प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हम जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो लेफ्ट साइड में लेंगे और जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स है मींस कंपोनेंट्स अलोंग वाई डायरेक्शंस वो हम राइट साइड में लेंगे। तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है एक्स डायरेक्शन और राइट साइड में वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में हमें यहाँ पे एक वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल और एक्स कंपोनेंट दिया है दैट इज Vx इक्वल टू 25 माइनस 80। तो हमने उसको एज इट इज इधर लिख लिया है। एक्स में हम पूरे जितने भी एक्स से रिलेटेड टर्म्स होंगे वो सब हम इधर सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड में। तो ये Vx इक्वल टू 25 माइनस 80 हमने एज इट इज ले लिया है। तो हमें मालूम है Vx इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन dt। dx अपॉन dt हमने ले लिया है और यहाँ पे हमने ये टर्म को 25 माइनस 80 को एज इट इज लिख दिया है। देन dx टर्म रहेगा इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, dt को हमने इस राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया है। तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा और हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है ऑन बोथ द साइड्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, बाय टेकिंग लोअर लिमिट्स x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0। तो हम जब इंटीग्रेट करेंगे, देखो dx का इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे विद द लिमिट 0 टू x, क्योंकि हमें लोअर लिमिट पता है। x का लोअर लिमिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का 0 है, लेकिन मैक्सिमम पता नहीं है तो हमने यहाँ पे 0 टू x ले लिया है। और हमें t के टर्म में भी यहाँ पे देखो t का लोअर लिमिट हमें पता है 0, लेकिन उसका हमें मैक्सिमम लिमिट पता नहीं है तो हमने वहाँ पे t पुट कर दिया है और इक्वेशन को एज इट इज लिख लिया है। जब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे dx को, तो dx के पहले कुछ नहीं है मीन्स 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे x। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लिया x। अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू x को, तो उसका आंसर आएगा x माइनस 0 मीन्स x। और यहाँ पे हम जब इंटीग्रेट करेंगे 25 को, तो 25 को कॉमन ले लेंगे और dt को उसके साथ में ऐड करेंगे। यहाँ पे dt होगा मीन्स 1 dt होगा। सो 1 का इंटीग्रेशन होगा t और 25 हमने कांस्टेंट लिए थे, सो 25 t यहाँ पे हमें मिलेगा। देन माइनस का साइन एज इट इज हमने यहाँ पे रख दिया है और 8 हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, t का इंटीग्रेशन लेंगे। तो यहाँ पे t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो ये 8 इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4t स्क्वायर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये इक्वेशन, पहला हमारा Vx का इक्वेशन 1 था और यहाँ पे जो x इक्वेशन मिला है हमें, उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोला है।
देन हम पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको पहले कवर करेंगे, उसके बाद में फिर हम राइट हैंड साइड में जाएंगे। तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू मिला है, मीन्स ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और x कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। देन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो हमारे पास में अवेलेबल है। अभी हमें फाइंड आउट करना है x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो हम क्या करते हैं, यही इक्वेशन को हम फिर से लेंगे और उसको हम ये इक्वेशन को हम डेरिवेट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ vx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -8, है ना। तो यहाँ पे -8 मिल गया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसे डेरिवेट करते हैं, देखो ये साइड में हमने क्या कर लिया है, इसका डेरिवेट कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू dt, और इस साइड में भी हम अगर डेरिवेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू dt, तो यहाँ पे कोई t टर्म अवेलेबल नहीं है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। और यहाँ पे t टर्म अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज, तो ये हो गया -8। डेरिवेटिव ऑफ vx अपॉन dt ये हो जाएगा ax, तो ax इक्वल टू हमें कितना मिला है, -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ax का वैल्यू निकाल लिया है। सो ax इक्वल टू -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा लेफ्ट साइड में जितने भी कंपोनेंट थे हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, तो ये सब x कंपोनेंट है। अभी हम राइट साइड सॉल्व करेंगे। राइट साइड में पोजीशन वेक्टर का y कंपोनेंट दिया है, तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी का y कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। सो हमें मालूम है वेलोसिटी का y कंपोनेंट मींस vy इक्वल टू क्या होता है, dy अपॉन dt। तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया है y का विद रिस्पेक्ट टू dt, और इक्वल टू के बाद में हमने ये टोटल टर्म का भी डेरिवेटिव ले लिया है विद रिस्पेक्ट टू dt। सो 48 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dt 0 हो जाएगा, और 3t स्क्वायर का हो जाएगा 60। तो ये -60 मिलेगा हमें। सो वी वाई इक्वल टू -60 मीटर पर सेकेंड हमें यहाँ पे मिल गया है। देन हम यहाँ पे इसका जब डेरिवेटिव लेंगे वी वाई का विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, तो वो हो जाएगा डी वी वाई अपॉन डी टी, सो दैट इज इक्वल टू ए वाई। और इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं राइट साइड का विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, तो ये हो जाएगा 6 माइनस साइन एज इट इज, सो मिलेगा यहाँ पे -6। तो हमें यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का y कंपोनेंट मिला है। देन वेलोसिटी वेक्टर का यहाँ पे हमें y कंपोनेंट मिला है, और एक्सेलरेशन वेक्टर का भी हमें y कंपोनेंट मिला है, दैट इज -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्या कर लिए है, x एंड y कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर फाइंड आउट कर लिए। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4 सेकंड्स। तो ये जो 4 सेकंड्स है, हमें ये इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन कौन से, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट्स। तो पोजीशन वेक्टर का जो x कंपोनेंट है हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो मिला है हमें, ये पोजीशन वेक्टर का x कंपोनेंट है। हम अगर यहाँ पे पुट करते हैं 4, सो 25 इंटू 4 हो जाएगा 100। देन यहाँ पे 4 इंटू 4 का स्क्वायर है, सो 16 इंटू 4 64। अगर हम उसको 100 में से 64 माइनस करते तो यहाँ पे 36 मीटर हमें मिलेगा एज अ एक्स। और y का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखो y इक्वल टू कितना है, यहाँ पे -3t स्क्वायर। तो t का वैल्यू हमें 4 पुट करना है, सो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 इंटू 3 मीन्स 48। सो 48 माइनस 48 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो y हमें मिलेगा यहाँ पे 0। ये देखो x इक्वल टू 36 मीटर मिला है एंड y इक्वल टू 0 मीटर मिला है। तो ये दोनों भी वैल्यूज मींस x का वैल्यू और y का वैल्यू हमें पोजीशन वेक्टर के इक्वेशन में पुट करना है। तो ये पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन बनेगा वेक्टर r इक्वल टू 36i प्लस 0j मीटर। और जब हम इसका पोजीशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा r इक्वल टू इन अंडर रूट ये वाला जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अंडर रूट में 36 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, हम इसका एडिशन करेंगे तो 36 का स्क्वायर हमें मिलेगा, बट 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा।
तो इसका आंसर मिलेगा अंडर रूट फाइंड आउट करने के बाद में r इक्वल टू 36 मीटर। तो हमने यहाँ पे पोजीशन फाइंड आउट कर ली है पार्टिकल की, r इक्वल टू 36 मीटर। देन जो Vx और Vy के इक्वेशंस हमें मिले हैं, मींस वेलोसिटी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, Vx इक्वल टू 25 माइनस 80 और t के प्लेस पर हमने यहाँ पे 4 पुट कर दिया है, सो 4 इंटू 8 ये हो गया 32। सो 25 माइनस 32 मीन्स यहाँ पे बचेगा -7, तो Vx का वैल्यू आएगा -7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है -7 मीटर पर सेकेंड हमें मिला है Vx। और Vy हमें फाइंड आउट करना है, तो Vy क्या फाइंड आउट किया था हमने, देखो यहाँ पे। सो Vy हमें मिला था -60, तो 4 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 4 इंटू 6 मीन्स कितना होगा 24, सो -24। सो Vy हमें मिलेगा यहाँ पे -24, जो कि यहाँ पे कैलकुलेट किया है। देखो Vy इक्वल टू -24 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। सो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में रहेगा ये वेक्टर v इक्वल टू -7i -24j मीटर पर सेकेंड। और इसका जब हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो ये रहेगा इन अंडर रूट दिस एक्स स्क्वायर प्लस दिस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट में 7 का स्क्वायर रहेगा और 24 का स्क्वायर, दोनों का एडिशन करेंगे और अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा v इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी भी मिल गई है। देन लास्ट में हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लेना है, देखो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट। तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट यहाँ पे कितना है, ओनली -8 है, और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट है -6। तो हमें दोनों को भी यहाँ पे इन अंडर रूट रखना है। सो इन अंडर रूट रखेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो एक्स कितना है यहाँ पे, एक्स जो हमने फाइंड आउट कर लिया था वो है -8, तो -8 मीन्स 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा यहाँ पे 100 और 100 का जो मिलेगा हमें अंडर रूट वो मिलेगा 10। सो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इस तरह से हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया है। मीन्स हमने पोजीशन ऑफ पार्टिकल r इक्वल टू 36 मीटर फाइंड आउट कर लिया है। देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 25 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया है। तो ये हो गए हमारे आंसर्स। इस तरह से ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है। तो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने से पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और चेक करना है कि जो प्रॉब्लम दिया है वो रेक्टेंगुलर सिस्टम का है या फिर नॉर्मल टेंजेंट सिस्टम का है। अगर हमने एक बार उसको डिफरेंशिएट कर लिया, हमें प्रॉब्लम समझ में आ गया, प्रॉब्लम में जो लिमिट्स दिए हैं, लिमिट्स अगर समझ में आ गए, प्रॉब्लम की कंडीशन समझ में आ गई, तो फिर हम प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।